Hello and welcome to Commerce World. This is our fourth video on staffing chapter. In this video, we will study about selection. So, what is the meaning of selection? Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate for job. Means selection is a process. Selection एक process है आइडेंटिफाई करने की और चूज करने की बेस्ट पर्सन को जो हमारे पास में एप्लीकेशन आई है कैंडिडेट्स की। ठीक है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट जो है दोनों एक जैसी लगती हैं लेकिन ये एक जैसी होती नहीं है। कैसे, इनमें डिफरेंस कैसे होता है? रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में करें अप्लाई, उसमें से हमें एक पर्सन को करना होता है सेलेक्ट। ठीक है, तो जो रिक्रूटमेंट का एंड पॉइंट होता है वो सिलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। टूवर्ड्स दिस पर्पज द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। जो सिलेक्शन हमने करना होता है वो काफ़ी सारे स्टेप्स को के बाद आकर के हमने करना होता है। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड एंड फ्यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। जब सिलेक्शन की प्रोसेस हम करते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है और जो उन स्टेप के अंदर फिट नहीं बैठता है वो वहीं पर ही एंड हो जाता है उसका। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पर जाना होता है और उसके बाद में जो सबसे अच्छा पर्सन होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स के होकर गुजरती है, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स रहेंगे हमारे, कौन कौन से रहेंगे देखिए। स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट रहेगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, सेकंड रहेगा सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ रहेगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर रहेगा सिलेक्शन का डिसीजन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारे पास में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले हमें जो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा, जैसे लाइक हमारे पास में 1000 एप्लीकेशन आ गई है, अब इन सब 1000 में से हम अगर वन बाय वन सब 1000 पर्सनस का इंटरव्यू लेने बैठ जाए तो काफ़ी हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रोसेस आर केयरफुली एनालाइज्ड, उनको केयरफुली एनालाइज किया जाता है। उसके बाद में सेलेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन जो कि बेस्ट फिट बैठती है, मैच बैठती है हमारी वैकेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, एट दिस स्टेप एप्लीकेंट इज डिवाइडेड इनटू एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड पर्सन फॉर द जॉब। मतलब कि, और उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि जैसे कि हमारे कंपनी के अंदर देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंटेंट इन अ कंपनी, हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की नीड है, एंड सम बीए पास कैंडिडेट आल्सो अप्लाइड फॉर द जॉब। बीए पास कैंडिडेट ने हमारे लिए अप्लाई कर दिया है, बिकॉज ही डोंट नो इवन नो द ABC ऑफ अकाउंट्स, हाउ ही वुड की बी सेलेक्टेड फॉर द अकाउंटेंट। तो सिंपल सी बात है, जब उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो उसको सेलेक्ट कैसे कर दे। तो ये जो इस तरह के काम होते हैं छोटे छोटे से, वो हमारे फर्स्ट स्टेज के अंदर ही उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है हमारे पास में, उसके बाद हमने करना होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। मतलब कि जो हमने सेलेक्ट कर लिए, लाइक 1000 कैंडिडेट में से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं जो बिल्कुल ही बेकार थे, मतलब फिट बैठ ही नहीं रहे थे, उनमें से हमने सेलेक्ट कर लिए 500 सेलेक्ट कर लिया सपोज। उसके बाद इन 500 का हम करेंगे एक छोटा सा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हम इसमें चेक करेंगे कि जो एम्प्लॉय हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट है हमारी जॉब के लिए, अगर हाँ तो फिर उसको अगले स्टेप पर लेकर जाया जाएगा। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है इस इंटरव्यू की वो कैसे होती है, an interview draw out the relevant information since it provide a valid sample of behavior। जो मतलब उसने इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे रहेगा हमारे पास में फिलिंग अप द एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उनको वो उसके अंदर उनकी छोटी छोटी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर फिल आउट करते हैं, जैसे कि वो क्वालिफिकेशन फिल करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरीज फिल करते हैं, ये सब वो उसके अंदर फिल आउट करते हैं। ठीक,
उसके बाद वो फिल करते कि वो कहीं पे उसका रेफरेंस लेकर आए हैं, किसने उनका नाम बताया है, और या फिर उसके बारे में कहाँ से उनकी जानकारी हम ले सकते हैं फर्दर। और साथ में और इन्फॉर्मेशन जो कुछ रहती हैं, जो भी पर्टिकुलर हम जॉब के लिए उनसे अप्लाई करवाए, जो भी हम जिस वैकेंट पोस्ट के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हम यहाँ पे लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे रहते हैं हमारा सिलेक्शन टेस्ट करना होता है। इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस थ्रू दीज टेस्ट एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड। तो कई सारे तरह के अलग अलग डिफरेंट टेस्ट हमने अप्लाई करने होते हैं, जिसमें से हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्रोफेंसी टेस्ट, मतलब कोई हमारा वर्क जो है हमारा कुछ इस तरीके का हो सकता है जिसमें हमें ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो। फिर हमारा साइकोलॉजिकल टाइप का टेस्ट होता है, फिर कुछ और अलग तरह के टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे अगले नेक्स्ट पॉइंट के। डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उसके बाद हमने चेक करना होता है रेफरेंस। जो एम्प्लॉय ने रेफरेंस दिए हैं उनको चेक हमने करना होता है, उनसे कॉल वगैरह। आफ्टर कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज गैदर्ड फ्रॉम दोज पर्सन whose name figure in the column of references. These information relate to the character, social relation, background. उनसे उनकी चेकिंग करी जाती है बेसिकली, और उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, या इस तरह के लास्ट कंपनी में वो कितना अच्छा वर्क कर रहा था, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल में कितनी अच्छी रेटिंग आती थी वगैरह वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बाद 5th स्टेप पे किया जाता है सिलेक्शन का डिसीजन, कि उसको सेलेक्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, ठीक है। और जब सिलेक्शन उसका यस हो गया है तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो सही है, फिट है वगैरह वगैरह चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको जॉब का ऑफर दे देते हैं, जो ऑफर लेटर जिसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट में लास्ट पॉइंट में रहता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उसको एम्प्लॉयमेंट हमारी कंपनी में वो एम्प्लॉयड है, इस तरह से उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है सिलेक्शन की वो एंड होती है। इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं अभी। जब भी हमारे पास में एप्लीकेशन आती है उसके बाद हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के पॉइंट पर जो भी ओके हो गया है वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए जाएगा। अगर वहाँ पे वो पहले ही स्टेप के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको रिजेक्शन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जब वो सिलेक्शन टेस्ट अगर ओके हो रहा है, इस सिलेक्शन टेस्ट ओके, देन वो नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस पे गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करने के लिए गया। अगर नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्शन में भेज देंगे। जब उसने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी कंडक्ट क्लियर कर लिया है तो उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में फेल हो गया है, रिजेक्ट हो गया, तो उसको वापस भेज देंगे, ठीक है। जब उसका रेफरेंस वगैरह चेक हो गया तो सिलेक्शन डिसीजन लेगा। यस है तो उसको फर्दर मूव ऑन करेंगे, अगर नो है तो रिजेक्शन उसको कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस ओके हो गया तो जॉब ऑफर देंगे, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर आज का एंड होता है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोसेस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहिए, बाय बाय।